राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और एक प्यारा छोटा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पाया है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और आज भी मैं अभी से रात को ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस समय शादियाँ हो रही हैं तो इतना शोर शराबा होता है तो वीडियो बना ही नहीं पाते हैं। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो जो आज का वीडियो है वो फुल वॉच करिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो भाई शिवनंदिनी जी का है, पटेल फैमिली का है, क्योंकि इनके यहाँ जो अभी मैरिज एनिवर्सरी मतलब शादी की सालगिरह इनके भाभी और भैया की हुई है, तो इसकी तैयारियां मतलब इन्होंने 1 महीने पहले से चालू कर दी थी। और ऐसा बताया जा रहा था 1-2 महीना से कि जब होली में आई थी शिवनंदिनी तो यही कह रही थी कि अभी फिर से आना है, क्योंकि भाभी की सालगिरह है। ठीक है, तो अब ये इनकी हो जाती शादी की सालगिरह। लेकिन जैसा इन लोगों ने मतलब बताया था कि ये तैयारियां करनी है, इतने महीने पहले से तैयारियां की जा रही थी, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब ऐसा भी हुआ कि सब अपना वीडियो बनाने में मस्त थे, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। भाड़ में गई शादी की सालगिरह, सब अपना अपना कंटेंट छापो, अपना अपना वीडियो बनाओ, तो इसमें सब लगे हुए थे। तो मंगल भाई ने टोका भी कि भाई यहाँ बताओ कि करना क्या है। तो इन लोगों के सबके वीडियो, कौशल्या के, शिवनंदिनी के, आरती के और शिवांगी के, सभी के वीडियो एक जैसे थे, कुछ भी अलग नहीं था, क्योंकि वही चीज़ था, सबके पास एक ही कंटेंट था। पूरी फैमिली ब्लॉगर है तो एक ही चीज़ तो डालेगी भाई, क्योंकि एक चीज़ हो रही है, अब कहाँ से ये अलग कंटेंट लाए। तो कुछ लोगों ने तो ये क्लिप काट भी दी जहाँ पे मंगल भाई ने ये टोका कि भाई बताओ कि करना क्या है। खड़े तो हो गए हैं दोनों मियाँ बीवी, लेकिन आगे करना क्या है ये भी तो बताओ। तो ये वीडियो, ये वाली क्लिप काट दी गई थी, लेकिन ये क्लिप दिख गई एक जगह, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे ये लोग तैयारियां कर रही थी, सब ने बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां की, लेकिन वहाँ पे लाइट भी ढंग से नहीं थी। अगर किसी के घर में कोई प्रोग्राम किया जाता है तो कम से कम लाइट का तो व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने लाइट भी ढंग से नहीं आ रही थी वहाँ पे। अब बाकी तो सब ठीक थे, सब इंजॉय कर रहे थे और सब अपने गांव वाले घर में थे। कौशल्या थी, आरती थी, शिवांगी तो रहती ही है, अब सब वहीं पे थे। लेकिन शिव नंदिनी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, वो गुमसुम नजर आ रही थी। अब जैसा कि ये हर बार होता है, जब से इसकी शादी हुई है ये गुमसुम ही रहती है। ये जब ससुराल में रहती है तो ये कहती है कि मुझे मायके जाना है, मुझे माँ की याद आ रही है। मैं और इस बार तो ये कह के भी आई थी कि 1 महीना यहीं रहेगी, अपने ससुराल नहीं जाएगी, तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। उसने साफ साफ ही कहा था। लेकिन जब से वो यहाँ आई है वो गुमसुम है। नंदिनी उछलती है मायके आने से, उतनी जल्दी ही ये ठंडी हो जाती है। 2-4 दिन मायके में ही रहती है। इसका जो मतलब ये जो ससुराल से बिल्कुल सोच समझ कर आती है कि मुझे इस बार 1 महीने रहना है, मुझे इस बार अकल ठिकाने लगवानी है अपनी सास की, पति की। तो ये 2 ही दिन में ठंडी पड़ जाती है और ये जैसा इसका पति कहता है ये वैसा ही करती है। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा कि सब गांव वाले घर में रह रहे हैं, मतलब अपनी भाभी के पास रह रही है, आरती भी और कौशल्या भी। लेकिन सिर्फ नंदिनी नहीं रहती। जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन वो शाम को गई थी, दिन भर वो नहीं थी, दिन भर अपने रोड वाले घर में थी। और उसने ये कहा था कि भैया आएंगे लेने तो मैं जाऊंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बेचारी इतनी गर्मी, इतनी तेज धूप में वो पैदल ही चली जाती है रोड वाले घर से गांव वाले घर, उसको कोई लेने भी नहीं आता है। मतलब शिव नंदिनी भी ये समझ चुकी है कि जो पूंछ परख उसके ससुराल में है वो मायके में नहीं होने वाली है। इसको सिर्फ मायके में बुलाया गया है इसलिए कि जो इनके व्यूज़ डाउन है ना, सिर्फ व्यूज़ और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो जो शिव नंदिनी है वो एक तरह से खदान है पैसे की। तो शिव नंदिनी जब रहती है तो व्यूज़ अच्छा आता है, जब शिव नंदिनी चली जाती है तो व्यूज़ डाउन हो जाता है। तो इन लोगों ने व्यूज़ के लिए शिव नंदिनी को बुलाया है। लेकिन भाई आप लोगों ने बुला तो उसको लिया है, कम से कम उसकी खातिरदारी अच्छे से करो कि वो 1 महीना की जगह 2 महीना रुके तो और डॉलर छापोगे। लेकिन नहीं,
मंगल के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो रोड वाले घर चला जाए और शिवनंदिनी को ले आए। बेचारी चिलचिलाती धूप में वो खुद पैदल पैदल चली आई। पहले माँ जी जहाँ ईंटा पाथ रही थी, माँ जी और उसके पिताजी वहाँ उनसे मिलती है और वो पैदल ही निकल पड़ती है। एक तरह से भाभी और कौशल्या की बहुत ज़्यादा पड़ती है। और क्योंकि कौशल्या भी जानती है कि भाई उसकी अभी शादी नहीं, उसको वहीं रहना है तो मिलजुल कर रहे, है ना। तो सही काम करती है कौशल्या, इसमें गलत नहीं है, अपने भाभी से मिलजुल कर रह रही है, अच्छी बात है। तो कौशल्या, भाभी और आरती इन सबकी पट जाती है, लेकिन शिवनंदिनी अकेले पड़ जाती है। उसका मन भी जो दिखाई दे रहा था वो फ़ोन पे ही लगी रहती है, मतलब फ़ोन पे ऐसे चलाती रहती है, जो भी करती रहती हो। और बीच बीच में उसका पति उसको डोज भी देता रहता है। मतलब कि अब ये तो मतलब पता ही था कि एनिवर्सरी होगी तो पति भी आएगा, लेकिन पति नहीं आया। चलो मैंने ये बात पहले बोली थी, अगर उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होगी तो वो नहीं आएगा। चलो भाई, ये तो अच्छा लगा कि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है और वो नहीं आया। आना चाहिए था, क्योंकि इनवाइट तो किया गया होगा, इनविटेशन दिया गया होगा, पर वो नहीं आया। क्योंकि जब वो गया था तो इसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया था। बेइज्जत इसलिए किया गया था कि आप जा नहीं रहे हैं, यहाँ पर रुके हैं तो क्या आप, तो बेइज्जत इसको किया गया था जीजा को। तो बेइज्जत जो किया गया था, तो ये बोल कर किया गया था, मंगल भाई ने ये बोला था कि आप नहीं जा रहे हो तो क्या शिवनंदिनी को लेकर ही जाओगे, या इसलिए आपको ये डर है कि कहीं हम लोग शिवनंदिनी के पैसे ना निकलवा लें, कहीं ये डर है। मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया था शिवनंदिनी के। जो चाहने वाले हैं उन्होंने वीडियो में देखा भी होगा जिस तरीके की उसकी बेइज्जती की गई। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद कौन आता, अगर वो आ जाता तो समझ लो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, पर वो नहीं आया, मतलब थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि शिवनंदिनी गांव वाले घर में नहीं है, भाभी कौशल्या और रात्रि के साथ वो अकेले रोड वाले घर में रह रही है। क्योंकि माँ जी और जो उनके पिताजी हैं वो तो ईंटा पाथने चले जाते हैं, अपने काम पे व्यस्त रहते हैं, तो रोड वाले घर में कोई नहीं रहता और गांव वाले घर में सभी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उसका पति चाहता है कि शिवनंदिनी इन सब से दूर रहे, शिवनंदिनी दूर रहे, कम बातचीत हो, कुछ भी ना हो। कुल मिला के ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि इसके मायके वाले कहीं इसका पैसा ना निकलवा ले। अगर पैसा निकलवा लेंगे तो भाई मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि शिवनंदिनी ही कमाने वाली है। अब एक बात और यहाँ पे देखने को मिलती है कि शिवनंदिनी 1 महीने का बोल कर आई थी कि 1 महीने रुकेगी, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है जिस तरीके का उसका मुंह बना हुआ है, जिस तरीके से वो रह रही है, मतलब कोई इसको रिस्पेक्ट मान सम्मान नहीं है। और इससे अच्छा तो वो ससुराल में रहती है, भले काम करती है, आलसी तो वो है, ये तो समझ में आया। जिस स्पीड से कौशल्या काम करती है, आरती काम करती है, उस स्पीड से शिवनंदिनी काम नहीं करती, इसलिए वो सुनती भी है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुधर रही। लेकिन यही हाल तुम्हारा मायके में था, चल गया, पर यही हाल यदि ससुराल में चलेगा तो कैसे भाई, कोई भी सास चिल्लाएगी ही। वो भी सास जो इसको चिल्ला रही है ना, वो इसकी हरकतें देख देख के परेशान है। और जहाँ तक ये बताती है कि 8वीं पास है, तो जो आज 8वीं पास होता है, चलो पहले की पढ़ाई मानती हूँ, लेकिन इतनी बुढ़ी भी नहीं है शिवनंदिनी की, बहुत पहले की पढ़ाई है कि भाई उसको 8वीं पढ़ी है तो कम से कम हिंदी तो जोड़ तोड़ के पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि आरती पढ़ लेती है। पर शिवनंदिनी कुछ नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है वीडियो में कि वो स्पीकर ऑन करके बोलती है, वो बोलती है, मोबाइल को मुँह के पास लाती है और फिर बोलती है, तो वो टाइप एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। शिवनंदिनी को इसका पति इतना डरा धमका कर रखता है, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ करती है, क्योंकि अंधा प्यार करती है। लेकिन इसके ऊपर से अभी भी उसके प्यार का भूत नहीं उतर रहा कि जिस तरीके से जब से इसकी शादी हुई है तो ना ये ससुराल में अपने खुश रहती है, ना ही अपने मायके में खुश रहती है। जैसे आरती है, आरती भी जब आई थी उसकी उसके पति से लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी, और वो फिर भी आ गई, और अभी देखो वो टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई होती रहती है और वो फिर सब एक हो जाते हैं। लेकिन आरती भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर जोड़ तोड़ के कैसे में से पढ़ लेती है। पर ये शिवनंदिनी 8वीं कहती है पढ़ी लिखी है, पर ये क्या पढ़ती है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फ़ोन को बिल्कुल मुँह के पास ले जाती है, तभी टाइटल लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसके टाइटल भी सही नहीं रहते हैं। तो इसमें इसकी गलती नहीं है, इसका स्वभाव है, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। यदि इसको कुछ सिखाने की कोशिश भी कोई करेगा तो ये लड़ने पे उतारू हो जाती है। मतलब कुल मिला के अब ये ना मायके की है ना ससुराल की, क्योंकि ससुराल में भी अपनी सास से लड़ रही है,
सास को ये मार घलवा चुकी है। अब इसने घलवाई किसके पति ने, लेकिन इसके पति भी किस टाइप का है कि जिसने इसको पैदा किया उसी को ही मार दे रहा है। तो या तो इसने अपनी मर्जी से मारा तो ये बहुत ही घटिया इंसान है, और इसने शिवनंदिनी के कहने के ऊपर मारा तो शिवनंदिनी भी बेकार इंसान है। मैं तो यही कहूँगी, कोई सास कितनी बुरी हो, कोई माँ कितनी बुरी हो, पर बेटा यदि माँ के ऊपर हाथ उठाते तो इससे ज़्यादा बड़ी गंदगी वाली कोई बात नहीं हो सकती। मैं तो यही कहूँगी, यहाँ पे शिवनंदिनी को रोकना चाहिए था। ऐसी कौन आखिर मारा क्यों भाई? क्योंकि शिवनंदिनी कह रही, शिवनंदिनी को उसकी सास उल्टा सीधा बोलती है। तो शिवनंदिनी भी तो कोई दूध की धूली नहीं है। शिवनंदिनी ने भी तो होशियारी से वीडियो बनाया है, कहीं ना कहीं बुद्धि तो उसने चलाई है। और सबसे बड़ी बात, वो सास को दिक्कत ये है कि टाइम से कोई काम नहीं करती। अब जब हम खुद देख रहे हैं कि भाई ये अपने मायके में ही टाइम से काम नहीं करती, इसका स्वभाव ही ये है, तो ये सास से डांट तो खाएगी। इसमें इसको सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधार करने के बजाय ये छुप कर वीडियो बना रही है, अपनी सास को बदनाम कर रही है। तो कोई भी सास गुस्सा होगी, लेकिन सास बुराई करती है बहू, तो भाई ये हर सास करती है। बहुत कम सास ऐसी होंगी जो नहीं करती होंगी, पर मोस्टली सासें करती हैं। तो इसमें पति ने मार दिया अपनी ही माँ को, तो इतनी हिम्मत उसकी नहीं होगी, उसे ये हिम्मत दी गई है। और जैसा कि हम वीडियो में देखते हैं, शिवनंदी के पति इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं करता शिवनंदी को कि 24 घंटे उसके पास रहे। वो तो निकल जाता है भाई, चाय वाय पी के निकल जाता है, खाना खाने के टाइम फिर आता है। वो खुद कहता है कि मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। तो अगर शिवनंदी से प्यार करता है या उसे अच्छा लगता है तो वो घर में ही रुकता, पर वो घर में रुकता नहीं है। तो आखिर किस वजह से इसके पति ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया? कहीं ना कहीं शिवनंदिनी ने दबाव डाला होगा, क्योंकि शिवनंदिनी को तो वो मार नहीं सकता, क्योंकि शिवनंदिनी तो कमाती है, शिवनंदिनी ही खर्चा चला रही है। तो यदि उसको मार देगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो शिवनंदिनी की वजह से इसकी माँ ने मार खाई। मतलब कौन सी सास होगी या कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने लड़के से मार खाएगी? भाई वो तो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग है, उसको मारा तुमने। तुम बेटे हो उनके, किस टाइप के बेटे हो भाई? कैसे बेटे हो? तुम तो इतने गिरे हुए हो कि तुम अपनी बीवी की कमाई खा रहे हो और ससुराल में पड़े रहते हो। जो ससुराल वालों ने लात मारी है जम के, तो अब तुम भुखरे बैठे हो। शिवनंदिनी को टॉर्चर कर रहा है ये आदमी, जबकि उसके पिता ने, शिवनंदिनी के पिताजी ने साफ कहा था कि हफ्ते में एक बार फ़ोन लगाना या महीने में एक बार फ़ोन लगाना, डेली डेली फ़ोन नहीं लगाना। मेरी बेटी यहाँ आती है तो परेशान करते हो। लेकिन अभी भी वो यही करता है, और शिवनंदिनी भी गलत है। शिवनंदिनी गलत है क्योंकि अंधे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। वो तो सिर्फ पैसे के लिए फ़ोन लगाता है, लेकिन ये बेवकूफ़ इतनी बेवकूफ़ है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये सुना भी नहीं पाती है। अब देखते हैं हमारे ये कितने दिन अपने मायके में रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका रहन सहन और जैसी ये स्वभाव हरकतें हैं, तो लग तो नहीं रहा कि ये ज़्यादा दिन रुकेंगी। अब देखते हैं कि इनके पतिदेव का अगर भाई मूड सही रहा तो लेने आ जाएंगे। लेने तो वो आएगा, क्योंकि उसको यही डर है कि शिवनंदिनी मायके में पैसा ना निकाल दे दे, तो लेने तो वो आएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कब लेने आएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राधे राधे, बाय बाय।